काले लड़के ने मजाक में एक गोरियों को सीटी बजा दी। वह समझ रहा था कि इससे औरत शर्मा जाएगी, लेकिन उसकी कल्पना के उलट वह औरत तुरंत पलटकर बंदूक उठाने चली गई। पास खड़े तमाम अश्वेत लोग डर के मारे कांपने लगे और लड़का बिना कुछ समझाए भाग खड़ा हुआ। उसे लगा कि बात यहीं खत्म हो जाएगी, इसलिए उसने इसे दिल पर नहीं लिया। मगर दक्षिणी अमेरिका में जहां नस्लवाद बेहद गहरा था, गोरी औरत से छेड़खानी करना मौत को दावत देने जैसा था। और सचमुच उसी रात कुछ घोरों ने जबरदस्ती उस लड़के को पकड़ लिया और उस पर बेहद क्रूर अत्याचार किए। जब उसकी मां ने अपने बेटे को दोबारा देखा तो वह अब जिंदा नहीं था, सिर्फ एक ठंडी और दर्दनाक लाश बन चुका था। उसका पूरा शरीर बुरी तरह टूट चुका था, आंखें निकाल दी गई थी और सीटी बजाने वाला मुंह भी बेरहमी से सिल दिया गया था। अपने बेटे की यह हालत देखकर मां का दिल फटकर रह गया। वह रो रो कर बेहाल हो गई। लेकिन यह कहानी कोई काल्पनिक घटना नहीं थी, बल्कि सच्ची घटना पर आधारित एक फिल्म है। उस लड़के का नाम था एमेट हिल। वह शिकागो जैसे रौनक भरे शहर में पैदा हुआ था। बचपन से ही सुख सुविधाओं में पला बढ़ा। उसकी मां एयरफोर्स विभाग में नौकरी करने वाली एकमात्र अश्वेत महिला थी, जबकि उसके पिता युद्ध में शहीद हो चुके थे। मां के लाड़ प्यार में पले एमेट की आदतें कुछ बिंदास और शरारती थीं। एक गर्मियों की छुट्टी में उसकी मां ने तय किया कि उसे दक्षिण में अपनी बहन के घर भेजा जाए। एमेट बहुत खुश था। रवाना होने से पहले उसने मां को चिढ़ाने के लिए अजीब हरकतें की, मगर मां को यह सब देखकर भी वह बहुत प्यारा लगा। फिर मां की निगाहों के सामने ही एमेट ट्रेन में बैठकर दक्षिण की ओर निकल पड़ा। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह मां बेटे की आखिरी मुलाकात होगी। गांव पहुंचकर एमेट अपने चचेरे भाइयों के साथ खेतों में कपास तोड़ने का काम करने लगा। यहाँ ज्यादातर मजदूर अश्वेत ही थे। शहर का ऐशो आराम देखने वाला एमेट उनके बीच थोड़ा अटपटा लग रहा था। वह तो मजाक तक करने लगा, कभी अचानक जमीन पर गिरकर बेहोश होने का नाटक करता और फिर सबको डराकर जोर जोर से हंस देता। लेकिन बाकी मजदूर अपने काम में इतने डूबे थे कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। उन्हें डर था कि अगर काम पूरा न हुआ तो खेत का मालिक उन्हें